गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैथ सब्जेक्ट की जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन है उसी यूनिट के अंदर से जो रह गए थे। उसके अंदर से सबसे पहले जो वो है विरोधाभास। पिछली यूनिट में मैंने बताया था कि एक और दो बराबर नहीं होते, हम सभी जानते हैं, लेकिन विशेष तर्कों के माध्यम से हम एक और दो को इक्वल प्रूव है वो कर सकते हैं। तो ये जो विशेष तर्क होते हैं इनको ही विरोधाभास बोला जाता है। इसकी एक डेफिनेशन है पर्टिकुलर, विरोधाभास द्वारा विशेष तर्कों के माध्यम से गलत परिणामों को भी सही सिद्ध किया जाता है। विशेष तर्कों के माध्यम से गलत परिणामों को भी सही सिद्ध किया जाता है, उसको बोलते हैं विरोधाभास। जैसे एक और दो इक्वल नहीं है हम जानते हैं, लेकिन विशेष तर्कों का प्रयोग करके नीचे देख सकते हो आप इसके अंदर वीडियो के अंदर कि एक और दो को इक्वल सिद्ध किया गया है, लेकिन उसके लिए विशेष तर्कों का सहारा लिया गया है। इसी चीज़ को विरोधाभास है वो बोला जाता है। तो ध्यान में रखना कि गलत बात को सही सिद्ध करने के लिए विशेष तर्कों का सहारा लिया जाता है, उसको ही विरोधाभास है बोला जाता है। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका क्रिप्टोरिथम। ये एक प्रकार का पज़ल होता है। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उसके अंदर पज़ल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के अंदर। तो क्रिप्टोरिथम है एक प्रकार का पज़ल होता है जिसके अंदर गणितीय संख्याओं के लिए किसी दूसरे अक्षर या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी नंबर है उसके नीचे लिखा होगा कि इस नंबर की जगह पर आप दूसरे किसी अक्षर या किसी सिंबल का प्रयोग करते हुए आप उस सम को सोल्व करोगे, तो उसको बोला जाता है, उस प्रकार की जो पज़ल होती है उसको क्रिप्टोरिथम पज़ल है वो बोला जाता है। तो कई बार आपने क्वेश्चन के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर लिखा होगा कि लिखा जाता है कि 5 की जगह जहाँ पर 5 लिखा हुआ है वहाँ पर आप मल्टीप्लाई का सिंबल मानो, जहाँ पर 8 लिखा हुआ है वहाँ पर आप प्लस का सिंबल मानो, या कई बार अल्फ़ाबेटिकल भी चेंज उनको किया जाता है। कहने का मतलब ये कि नंबर, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसके लिए उसको अदल बदल किया जाता है किसी दूसरे अक्षर के साथ या किसी दूसरे सिंबल के साथ, और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व है वो करना होता है। तो इस प्रकार की जो पज़ल होती है उस पज़ल को क्रिप्टोरिथम पज़ल है वो बोलते हैं। उसके बाद है आपका पैराडॉक्स, इसको बोलते हैं मिथ्याबोध। मिथ्याबोध वह है जो देखने में असत्य प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में सत्य होता है। इसके अलावा इसका उलट भी होता है, इसमें जो देखने में तो सत्य प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में वह असत्य होता है। तो इस प्रकार की कोई पज़ल है उसको पैराडॉक्स बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं मिथ्या बोध। मतलब एक्चुअल में तो वो चीज़ सही होती है लेकिन एक बार देखने में वो हमें गलत प्रतीत होती है, या एक्चुअल में वो चीज़ गलत होती है लेकिन एक बार देखने में वो हमें सही प्रतीत होती है। तो इस प्रकार की जो पज़ल होती है उसको मिथ्याबोध पैराडॉक्स हैं बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 पिता और 2 पुत्र शहर को छोड़कर चले जाते हैं जिससे शहर की जनसंख्या 3 कम हो जाती है। एक बार देखने में तो ये गलत लगता है, भाई 2 पिता और 2 पुत्र है, 4 हो गए, तो शहर की जनसंख्या 3 कम कैसी होगी। लेकिन ये वास्तव में सही हो सकता है। एक व्यक्ति है, एक उसका बेटा है और एक उसका पोता है, तो ये 2 पिता और 2 पुत्र हो गए, और लेकिन इनकी जो काउंटिंग करेंगे तो वो 3 ही होगी, तो शहर की जनसंख्या 3 ही कम होगी। लेकिन शुरू में देखने में ये हमें असत्य प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में ये सत्य है। तो इस प्रकार की जो पहेलियाँ पज़ल होती हैं उनको हम पैराडॉक्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको मिथ्या बोध। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे। इसमें एक और दिया हुआ है, नोट और क्रॉस का खेल है जिसको आप सभी बचपन में खेले हुए हैं। इसको टिक टैक टो के नाम से भी बोला जाता है। इंडिया में इसको जीरो काटा के नाम से इसको बोला जाता है। तो ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, जीरो और काटा इसके अंदर होता है, और इनको सभी को एक सीरीज़ में लगाना होता है तभी वो विनर है वो कहलाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण में सृजनात्मक चिंतन। अब ये जो क्रिएटिव जो वर्ड है ये आपने पहले सुना होगा, इसको
हिंदी में बोलते हैं इसको सृजनात्मकता। तो ये जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति है वो क्रिएट से हुई है। क्रिएट का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को पैदा करना या किसी भी विचार का उत्पन्न होना या उसका पैदा होना, तो वो होता है क्रिएट करना। अब उसी से क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है वो बनी हुई। तो सृजनात्मकता क्या हो जाएगी? नए विचारों या नए वस्तुओं का उत्पन्न होना क्रिएटिविटी कहलाती है। आमतौर पर ये समझा जाता है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं उनके अंदर ही क्रिएटिविटी होती है, या वो व्यक्ति ही क्रिएटिव होते हैं। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेखक है, कोई भी वैज्ञानिक है, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, ये वही व्यक्ति सृजनशील होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कम पढ़े लिखे व्यक्ति या अनपढ़ जो व्यक्ति हैं उनके अंदर भी अपनी अपनी फील्ड की क्रिएटिविटी जरूर होती है। जैसे एक लकड़ी का काम करने वाला एक जो कारपेंटर है या एक बिजली का जो काम करने वाला है, वो जो व्यक्ति जो काम कर सकता है अपनी फील्ड के अंदर जो चीज़ बना सकती है, कोई भी डॉक्टर या इंजीनियर या कोई भी और वैज्ञानिक है उस चीज़ को नहीं बना सकता। तो क्रिएटिविटी को हमने एजुकेशन या ज़्यादा डिग्री के साथ या पढ़ाई लिखाई के साथ नहीं जोड़ना है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है व्यक्ति द्वारा किसी भी विचार, नए विचार का उत्पन्न करना या किसी नई वस्तु का निर्माण करना। तो जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या अनपढ़ व्यक्ति हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र की क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है, किसी न किसी चीज़ का निर्माण वो ज़रूर कर देते हैं। अब बात आती है कि शिक्षण के अंदर या जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी या उनके अंदर सृजनात्मक चिंतन है वो कैसे लाया जा सकता है, या एक टीचर अपने शिक्षण कार्य के द्वारा या अपने गणित शिक्षण कार्य के द्वारा किस प्रकार से क्रिएटिविटी डेवलप कर सकता है अपने स्टूडेंट के अंदर। तो उसके लिए कुछ बातें दी गई हैं जिन चीज़ों का यूज़ करके या जो चीज़ें विद्यार्थियों के अंदर उत्पन्न करके एक टीचर, एक गणित जो अध्यापक है, वो उन चीज़ों का विकास करके विद्यार्थियों में बच्चों को सृजनशील बना सकता है, उनके अंदर क्रिएटिव माइंड है वो ला सकता है, उनके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है व्यक्तिगत एवं सामाजिक तत्वों का समावेश। सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए छात्र के व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास होना उसके लिए ज़रूरी है। एक विद्यार्थी जो दूसरों की क्रिएटिविटी का सम्मान नहीं कर सकता है, दूसरों की क्रिएटिविटी को मान नहीं सकता, वो विद्यार्थी कभी भी क्रिएटिव माइंड वाला नहीं हो सकता, वो क्रिएटिव नहीं बन सकता। तो सबसे जो उसके जो स्टूडेंट है उसके व्यक्तिगत व्यवहार के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि जो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई ना कोई क्रिएटिव काम किया है उसके काम को सम्मान देना है ज़रूरी है, उनकी क्रिएटिविटी को स्वीकार करना, उनकी प्रशंसा करना उसके लिए ज़रूरी है। अगर विद्यार्थी खुद के अंदर इस प्रकार के गुण नहीं होंगे तो वो विद्यार्थी कभी भी कोई भी क्रिएटिव कार्य है नहीं कर सकता। तो जो स्टूडेंट है उसके विचारों के अंदर लचीलापन होना चाहिए ताकि वो पुराने विचारों को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण कर सके। उसके बाद है उसका जागरूक होना। एक विद्यार्थी वो विद्यार्थी ही क्रिएटिव हो सकता है या एक टीचर विद्यार्थियों को जागरूक बनाकर उनके अंदर क्रिएटिविटी ला सकता है। उनको जागरूक करना है कि वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उस प्रतिभा को जागरूक करके उनकी प्रतिभा को जो टीचर है अपनी टीचिंग के द्वारा उनको बाहर ला सकता है, उनको परिश्रम करने के लिए उनको अवेयर कर सकता है। तो इस प्रकार से टीचर अपनी टीचिंग के द्वारा क्रिएटिव माइंड है विद्यार्थियों का वो बना सकता है। नेक्स्ट है चुनौतीपूर्ण समस्याएं। टीचर अपने शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को कुछ थोड़े से कठिन कार्य, जो चैलेंजिंग जो वर्क है, प्रॉब्लम है, अपने सम के माध्यम से या अपने उनके जो होमवर्क के माध्यम से उनके अंदर उनको चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए दे सकता है। अगर कोई विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण कार्य करेगा तो वो हमेशा उसके अंदर लगा रहेगा, हमेशा उस काम के अंदर वो मेहनत करेगा, और मेहनत करेगा तो कभी ना कभी वो अपने उस चैलेंजिंग वर्क के अंदर कामयाब जरूर होगा। तो धीरे धीरे फिर वो उसके बिहेव के अंदर वो चीज़ आ जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आती है, कोई भी चैलेंजिंग वर्क उसके सामने आता है, वो उससे भागता नहीं है बल्कि मेहनत करके उस काम को पूरा करता है। तो इस प्रकार से जो टीचर है अपने शिक्षण कार्य के द्वारा जो थोड़े से मुश्किल काम है, चुनौतीपूर्ण जो काम है, वो विद्यार्थियों को करने के लिए दे सकता है। और जब धीरे धीरे विद्यार्थी उन काम के आदी हो जाएंगे, वो मेहनत करने के आदी हो जाएंगे, तो भविष्य के अंदर कोई न कोई वस्तु का निर्माण या कोई न कोई चिंतनशील कार्य वो
अवश्य ही करेंगे। तो हमेशा विद्यार्थियों के सामने या जो विद्यार्थी थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, जो कर सकते हैं, उनको थोड़े से एक्स्ट्रा जो चुनौतीपूर्ण कार्य है टीचर के द्वारा विद्यार्थी को दिए जाने चाहिए। उसके बाद है बच्चों में महत्वपूर्ण योग्यताओं का विकास करना। बच्चों में गणितीय चिंतन व सृजनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए एक अन्वेषण होता है, खोजकर्ता के गुण विकसित किए जाने चाहिए। छात्रों को समस्या का निर्माण करना, स्वयं खोज करने वाली तकनीकों को सुधार करने के अवसर हैं देने चाहिए और उनको निरंतर सक्रिय बनाए रखना चाहिए टीचर के द्वारा। तो अगर विद्यार्थियों को लगातार कंटिन्यूसली ऐसे काम दिए जाएंगे कि वो हमेशा एक्टिव रह के काम करते रहेंगे, तो विद्यार्थी उस एक्टिवनेस के आदी हो जाएंगे और वो कोई ना कोई काम हमेशा करते रहेंगे। तो चुनौतीपूर्ण कार्य और महत्वपूर्ण योग्यताओं विकसित करने वाले जो कार्य हैं, ऐसे कार्य टीचर के द्वारा स्टूडेंट को हमेशा दिए जाने चाहिए। मेन उसका मकसद ये होता है कि जितना एक्टिव होके स्टूडेंट काम करेंगे और जितना बिजी वो रहेंगे, उतना उनके लिए अच्छा है, उतना ही उनकी क्रिएटिविटी उनको डेवलप करने के लिए अच्छा होता है। एक आलस भरा विद्यार्थी रहेगा, कोई भी काम उसको ना दिया जाएगा या ज़्यादा मुश्किल काम नहीं दिया जाएगा, तो वो हमेशा जल्दी जल्दी काम अपना ख़त्म करके फिर खेल कूद या दूसरी ऐसी एक्टिविटियों के अंदर अपने टाइम को वेस्ट करेगा। तो क्रिएटिविटी या क्रिएटिव माइंड डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि उनको स्टूडेंट को कोई ना कोई क्रिएटिव कार्य या एक्टिव रहने वाले कार्य है उनको दिए जाने चाहिए। तो ये कुछ तरीके थे कि एक टीचर अपने गणित शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के अंदर सृजनात्मक चिंतन है वो कैसे विकसित कर सकता है। तो टीचर का कार्य तो क्या है, शिक्षण करना है, तो वो अपने शिक्षण के अंदर ही इस प्रकार के चेंजेस करेगा, विद्यार्थियों को सिखाने के लिए इस प्रकार के चेंजेस करेगा कि विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य या थोड़े से एक्टिव होकर करने वाले जो कार्य हैं उसके सामने उसको प्रेजेंट किया जाएगा और धीरे धीरे विद्यार्थी एक साल में नहीं, धीरे धीरे ये आदत उनके अंदर आ जाएगी। इस प्रकार का दिमाग, इस प्रकार की सोच उनकी हो जाएगी और फिर धीरे धीरे वो फील्ड में जाकर या नियर बाय फ्यूचर में जाकर उनकी सोच है वो क्रिएटिव हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे कि टीचर कैसे विद्यार्थियों को क्रिएटिव है वो बना सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।